खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मासूम से ज्यादती करने वाले आरोपी अतुल भालसे को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि फॉगिंग के कारण लोगों ने अपने फ्लैट के गेट बंद कर लिए थे। आमतौर पर मल्टी में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मंगलवार की दोपहर बच्ची धुएं के कारण बरामदे में अकेली दिखी। यह मौका उसे बेहतर लगा और उसने बच्ची को फ्लैट में खींच लिया। इस समय उसकी मां और बहन दोनों काम पर गई थी। यहाँ उसने बच्ची के साथ ज्यादती की। इससे बच्ची बेसुध हो चुकी थी। इससे वह घबरा गया। पहले उसका मुंह दबाया, बाद में गला घोट दिया। आरोपी की मां जब काम से लौटी तब उसने पूरा घटनाक्रम मां को बता दिया था। मां ने बहन के आने पर उसे भी मामले की जानकारी दी। बॉडी को ठिकाने लगा पाता इससे पहले मल्टी में बच्ची को तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। इससे उसे शव को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मां बसंती भालसे द्वारा पूर्व में एक बच्चे को अगवा किए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि मामला काफी पुराना है। पुलिस इस मामले में उनसे मानव तस्करी के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। मल्टी में आसपास रहने वालों ने बसंती और उसकी बेटी चंचल का आचरण संदिग्ध बताया है। उनके घर अनजान लोगों का भी आना जाना था। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि आरोपी किसी सेक्स रैकेट से भी जुड़े हैं। अच्छे नहीं मिल पाया जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। कुछ सीसीटीवी वगैरह चौकी को कुछ अपडेट करने के लिए बात करना। देखिए अभी केवल दो ही सीसीटीवी थे उस कैंपस में। एक जो पुलिस की चौकी लगी है उसमें हमारे सीसीटीवी थे और एक वहाँ पे एक धार्मिक स्थल बने हैं वहाँ पे एक सीसीटीवी थे। इसके अलावा बाकी कहीं पे भी नहीं है। हमने जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर साहब को, नगर निगम को भी ये मांग किया हमने कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से लगवाने करके। अब जनप्रतिनिधि भी लोग आगे आ चुके हैं कि वो लोग अपने जो निजी फंड जो है उनसे वो लोग करवा दे करके। तो जगह हम लोग चिन्हित करके दे रहे हैं। करीब 25-30 करीब जगह है जहाँ पे मल्टी में सीसीटीवी होना चाहिए, वो हम करवा रहे हैं। सर, मल्टी के लोगों ने वहाँ के बीट प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके संरक्षण के वहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा था, इसके लिए बहुत वसूली भी करते हैं। नहीं, देखिए हम लोग समय समय पर उसमें कार्रवाई करते हैं। ये बात सही भी है कि वहाँ मल्टी के लोग नशे का सेवन ज़्यादा करते हैं। हम लोग हर दिन मल्टी के बाहर के रोड में चेकिंग भी लगाते हैं कि इसी आशय से कि कोई ऐसी नशे के पदार्थ मल्टी के अंदर या कोई हथियार वगैरह मल्टी के अंदर ना जाए। तो जिसका प्रभाव भी हम लोग देख रहे थे कि पिछले 1 साल में कोई बड़े अपराध ईदगाह वाले मल्टी में नहीं हुआ था। ये कभी एक घटना हो गई तो हम लोग उसमें फिर से अलर्ट हुआ है। तो अभी फिर से हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। अगर ऐसा कोई वहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई। सर, बच्ची का शव मिला पड़ोसी के घर से, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुख्य आरोपी को भी स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ निकल कर आया था सामने? देखिए जो आरोपी जो है पड़ोसी थे उनके, और अकेला था वो घर पे। तो पहली बार जब उनको मौका मिला, जब बच्ची सामने दिखी और आस पड़ोस के लोग भी, क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी डेंगू के विरुद्ध में जो मच्छरों के विरुद्ध में जो उनकी अभियान चल रहा है उसमें उन्होंने दवा छिड़काए थे। तो बहुत सारे लोग घर के अंदर चले गए थे। तो बच्चे अकेली थी कॉरिडोर में। तो वो लड़का जो है पड़ोसी जो है वो भी अपने घर में अकेला था, जो आरोपी जो है। तो उन्होंने लड़की को उसने अंदर ले लिया, गलत काम कर दिया और तुरंत उसका मर्डर भी कर दिया। और फिर बाद में परिजन को समझ में आया कि बच्चा मिसिंग है। उन्हें ढूंढने लगा और 2-2.5 घंटे के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। खुद पहले वो ढूंढे, फिर पुलिस आया। पुलिस ने भी उस पूरे बिल्डिंग को सर्च किया था और जो नेक्स्ट डे है उस भी पूरे हमने आसपास के जो 1-1.5 किलोमीटर की एरिया है तो सारे सीसीटीवी फुटेज और झाड़ियों में वगैरह सब हमने सर्चिंग किया था। लगातार 36 घंटे तक पुलिस वहीं मुस्तैद रही। पुलिस ने वो एरिया छोड़ा नहीं। परिजनों ने कहा कि स्टेशन देखें, यहाँ देखें, लेकिन पुलिस ने वो कहीं ना कहीं शक था। देखिए हम लोगों ने वीडियो फुटेजेस देखी और मल्टी की जो नेचर है कि कोई बच्चे के साथ में बहुत दूर तक जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग घने आबादी वाले एरिया लोग वहाँ पर दिखे। तो हमारा जो अंदाज़न था कि उस बिल्डिंग में या आसपास की कोई बिल्डिंग में किसी ने कुछ हरकत तो नहीं की है। तो हमारा जो फोकस जो करीब 12 मल्टियाँ थी जो बिल्कुल 50 मीटर के अंदर के जो है, तो उसमें हमारा फोकस था। तो उस हिसाब से हम लोग सर्चिंग कर रहे थे और छोटे बच्चे को जहाँ रख सकता है, अलमारा, फ्रिज, जितने भी डब्बे हैं, वाटर टैंक्स है, सब हमने देख लिया। पर पहले 24 घंटे में पुलिस को इसमें सफलता इसलिए नहीं मिली कि आरोपी उसने एक पुराने स्क्वायर शेप के एक वाटर टैंक था जो पुराना था, जिसमें पानी भी नहीं था। उसमें उसने बच्चे को छुपाकर उसको
बाथरूम के ऊपर एक रैक टाइप का बनी थी जो 4.5-5 फीट अंदर की तरफ गहराई है उसके सबसे पीछे डाले थे, जो पुलिस को या कोई व्यक्ति को नीचे से देखने में वो दिख नहीं जाता है। तो जब तक वो बदबू नहीं आए तो स्मेल आ गया, तो फिर पुलिस को जब तीसरी बार हम लोग तलाशी ले रहे थे बिल्डिंगों का, तो हमें डाउट आया ऊपर से कहीं आ रहा है करके। तो वो जो है पुलिस की 24 घंटे की सर्चिंग में इसलिए वो दिख नहीं पाया, क्योंकि वो उसने अदृश्य जगह पे छुपा के रखा था। तो ये है मतलब, उसके बाद जैसे मिल गया तो हमने तुरंत आधे घंटे में आरोपियों को सबको प्रथम दृष्टया क्या निकल कर आया, क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? कोई देखो, पुरानी वो तो रंजिश या कोई नहीं, आपसी ऐसे नहीं है, रंजिश या वो तो पड़ोसी का कोई विवाद? ऐसा नहीं है, वो तो सेक्सुअल ऑफेंस है ये। तो लड़की को अकेले मिल गई, वो घर पे अकेला था, मतलब इसलिए उसने घटना की। और इसकी माँ और बहन जो है उनको घटना के बारे में पता चल गया था उसी जिस दिन उनको हमने गिरफ्तार किया, उससे सुबह ही पता चल गया था। और उनको पता भी था कि 24 घंटे से पुलिस तलाश रहा है बच्चे को और सबको। उसके बावजूद भी उनने साक्ष्य छुपाने की कोशिश किया, फिनॉल वगैरह डाल के बदबू खत्म करने की कोशिश किया। और जब पुलिस पार्टी एंटर कर रहे थे तब भी वो विरोध कर रहे थे, कोई स्मेल नहीं है, वो कोई चूहा मरा है उसका स्मेल लेकर के। तो इसलिए उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, क्या पुलिस अब सत्यापन करेगी मल्टी के लोगों का, कितने किराएदार हैं, कितने मकान? अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मल्टी में ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो सरकार ने उनको अलॉट करके दिया रहने के लिए, वो खुद न रहते हुए दूसरे लोगों को किराए पे दिया करके। जैसे इस घटना में भी जो आरोपी थे वो 5-6 महीने पहले किराए पे उस बिल्डिंग को लिया था। तो अभी आज से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि सारे मल्टी के जितने भी रहवासी है उनका खुद के उसमें अलॉटेड में रह रहे हैं, या अगर अलॉटेड आदमी नहीं रहे तो वो भी कहाँ पे है, और अभी नया कोई आके रह रहा है तो वो कहाँ के रहने वाले हैं। अगर बाहर के रहने वाले हैं तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोग उसमें वेरीफाई करें। मल्टी के लोगों का कहना है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon